स्टार्ट नहीं किया क्या मैंने? कर दिया यार। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी हर एग्जाम के लिए, कह सकता हूं मैं। मतलब आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की कर रहे हो, आप रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हो, आप एनटीपीसी का पेपर दे आओ, आप आरपीएफ का पेपर देकर आए होगे, पीसीएस का पेपर देकर आए होगे, आप बिहार जो स्पेसिफिक अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो पेपर देने जाने वाले होगे, देकर आए होगे, या प्रीवियसर आपने देखे होंगे। आपने देखा होगा जो मैं करा रहा हूँ ये शाम को 6 बजे, इससे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। आज हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ कहाँ पर है, या एक्चुअल में थर्मल पावर प्लांट कहते किसे, जिन्हें हम बोलते हैं ताप विद्युत संयंत्र। क्या बोलते हैं? ताप विद्युत संयंत्र, है ना। उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले आप मेरे पीछे कुछ मंजिल सा लिखा देख रहे हो कि क्या है ये मंजिल, कहाँ पहुंचाओगे हमें, छोड़ दो एक जगह। तो देखो देखो भाई, एक बात बताऊं, तुम मतलब पता है क्या, जो स्टूडेंट है ना उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट है उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। स्टूडेंट एक ऐसी जाति हो गई है जो रोज जन्म लेती है और रोज शाम होते होते मर जाती है। हर दिन मर रहे हैं, हर दिन जिंदा है। अगर सेलेक्टेड हो गए या सिलेक्शन मिल गया या सक्सेसफुल हो गए, फिर तो तुम्हारी कहानी सारी दुनिया जानेगी, सारी दुनिया समझेगी। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी वजह से अनसक्सेसफुल रह गए, किसी वजह से वो हासिल नहीं कर पाए जो तुम्हें करना है, लोग गालियां देंगे, कहेंगे अय्यासी करता था, मजे ले रहा है, इनने तो ऐसे ही सारा जीवन निकाल दिया अपना। तुम्हारी कहानी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, तुम पर लांछन दुनिया भर के लग जाएंगे, वो बात अलग है ना। तो दिन में एक बार खुद के लिए तालियां बजा लिया करो। स्टूडेंट वाकई में एक ऐसी कौम हो गई है इस समय जो सबसे ज्यादा जूझ रही है, हर दिन लड़ रही है अपनों से, अपने सपनों से, अपने आलस से, अपने आप से, कि नहीं आज कुछ अच्छा कर लेंगे, आज कुछ अच्छा कर लेंगे, आज अच्छा हो जाएगा, आज का दिन अच्छा जाएगा। हर दिन की लड़ाई है तुम्हारी, हर दिन लड़ रहे हो तुम। तो एक एप्रिसिएशन कहूँ जो लोग नहीं करते, एक तुम्हारा बनता है। तो एक बार खुद के लिए तालियां हो जाए जोरदार, है ना। फिर मैं बताऊंगा पीछे मंजिल जो है वो क्या है। बेसिकली एक बैच है जीएस को लेके। जैसे कि दिक्कत है कि जीएस जो है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब ये कहा जाता है माड़ा सब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कैसे कर ले, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, जीएस के लिए क्या करे, है ना। राहुल शर्मा, जब बुद्धि थोड़ी कम हो ना, तो जब प्रोसेस ना कर पाओ ना चीजों को, तो लिखा मत करो, है ना। जब बुद्धि अच्छी हो, या जब मैं कोई चीज कही हुई चीज को जब आप प्रोसेस कर लो ना अपने दिमाग में कि हाँ यार ठीक ठीक चीज जो है वो पॉजिटिव वे में और ठीक है, तब जाके कहीं जबान खोला करो। पता है क्या, आप कैसे हो कैसा नहीं हो ये तभी तक सस्पेंस है जब तक आपने मुंह नहीं खोला। जैसे ही आपने मुंह खोला ना, आदमी को पता चल जाता है कि कितने हल्के आदमी हो या कितने भारी आदमी हो तुम, है ना। तो मुंह खोलने से पहले एक बार सोचा करो कि क्या कह दिया तुमने, ठीक है। देखो जीएस के लिए क्या कर सकते हो, अगर मैं जीडी की बात करूं तो उसके लिए आपके पास ये मंजिल बैच है, आप इसके साथ जुड़ सकते हो। साथ में आपको सुबह 11 बजे वाली क्लास में जुड़ना है, क्यों, ताकि प्रैक्टिस करनी है ना, बैच के साथ प्रैक्टिस करनी है। और शाम को 6 बजे वाली क्लास जो अभी है, एक इस क्लास के साथ जुड़े रहना है, और एक ई बुक है, इनके साथ जुड़ना। ये 2 क्लासेस यूट्यूब पर हैं, किस लिए, प्रैक्टिस के लिए। ये किसके लिए, ये कुछ आपके एग्जाम में कुछ अनयूजुअल आ जाता है, फिर तुम्हें लगता है कि भगवान जाने क्या पूछ लिया, उसके लिए, है ना। शाम को 6 बजे वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी जो क्लास 11 बजे है वो प्रैक्टिस के लिए है, जो आपको यहां कराया जा रहा है ना, यहां इसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है आपकी सुबह 11 बजे। और एक ई बुक है इनके साथ आपको जुड़ जाना है।
ऐप पर मिलेंगी, मिशन सिलेक्शन ऐप पर, वहां से एक बार इसे आप करके आप इनके साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा जीडी के लिए है ये आपका स्पेशल बैच है। नोट्स बनाने की आपकी कोई भाई नहीं है, जरूरत नहीं है, नोट्स बनाओ बहुत जरूरी अभी, क्यों? क्योंकि समय कम है और पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। जो भी बोर्ड पे लिखाया गया है पढ़ाते टाइम, उसको जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया गया है। यह है मंजिल बैच जीडी के लिए, तो इसके साथ आपको जुड़ना है। ठीक, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट। क्या करने वाले हैं? ये हो जाएगा आपका थर्मल पावर प्लांट। क्या? थर्मल पावर प्लांट, इनके बारे में आज हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए थर्मल पावर प्लांट होते कैसे, तो वो पावर प्लांट जो गर्मी, क्या है? गर्मी से बिजली उत्पन्न करने वाले प्लांट या संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र कहलाते हैं। ताप विद्युत संयंत्र कहलाते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, गर्मी से मतलब कुछ तो जलाओगे, जीवाश्म ईंधन, कुछ जलाओगे मतलब जीवाश्म ईंधन जलाना, कुछ जलाना है मतलब जीवाश्म ईंधन जलाना है। तो जीवाश्म ईंधन जलाने के लिए क्या क्या, तो याद रखना, इनमें कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये तो जीवाश्म ईंधन हो गए। क्या? आपका कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम गैस हो गया, आपका तेल हो गया। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम गैस, तेल तथा भूतापीय स्रोतों का उपयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम गैस, तेल और भूतापीय जो स्रोत है ना, इनका यूज जो है किया जाता है किसमें? थर्मल पावर प्लांट में। जिससे क्या है? जिससे इन्हें जलाया जाता है, जलाने के बाद से गर्मी उत्पन्न होती है, जो गर्मी है वो भाप बनाती है ना, जो टरबाइन चलाने के काम आती है। और जब टरबाइन चलती है, जब टरबाइन चलाती है मतलब जब टरबाइन घूमती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, ये है थर्मल पावर प्लांट। यहां तक बात क्लियर है? तो एक बार थम्स अप कर दो कि यहां तक बात क्लियर है और किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक, देखो इतना जरूरी है या नहीं कह नहीं सकता, लेकिन भारत में थर्मल पावर प्लांट कहां कहां पर है वो देख लेते हैं। एंजल, मेरी बात मानो, मेरे बच्चे, मेरे जिगर के छल्ले, है ना, मेरे कलेजे के टुकड़े, इधर देख लो, है ना, जो मैं लिखाने वाला हूं। लिख सकते हो, वेरी गुड। नहीं लिख सकते हो तो ठीक से देख तो लो क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की। कहां पर? अगर हम सबसे बात करें तमिलनाडु की, सबसे पहले तमिलनाडु में, किसमें? तमिलनाडु में कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र है। तो एक आपको याद रखना है, नेवेली न्यू। अगर अच्छा एक बात बताओ, नेवेली न्यू थर्मल पावर प्लांट। अब मुझे हर एक के आगे थर्मल पावर प्लांट लिखना पड़ेगा या आप खुद ही समझ जाओगे कि इसके आगे जो है थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, नेवेली न्यू थर्मल पावर प्लांट कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक, उत्तरी चेन्नई एक नाम है। क्या एक नाम है? उत्तरी चेन्नई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक है एन्नोर। क्या है? इसके अलावा एक है एन्नोर थर्मल। मैं थर्मल लिख दे रहा हूं, इसके आगे पावर प्लांट खुद लगा लेना। ठीक है, उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर प्लांट, एन्नोर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, और मैट्टूर थर्मल पावर प्लांट, और मैट्टूर, अरे मैट्टूर थर्मल पावर प्लांट कहां के हैं? तमिलनाडु के। कहां के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तमिलनाडु के। ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, हाँ क्लियर है। अभी मैंने थर्मल बाद में ले लेना, मैं एक एक करके दिखा दूंगा। ठीक है, एक एक करके दिखा दूंगा, पहले एक बार देख लो। ठीक है, ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो गया?
ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक, अगला क्या है, अगला हो जाएगा आपका तेलंगाना। क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका तेलंगाना। क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में एक है तेलंगाना थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका काकातीय थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका सिंगरेनी। क्या हो जाएगा, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक हो जाएगा कोठागुडेम। कौन सा, कोठागुडेम थर्मल पावर प्लांट। कोठागुडेम थर्मल पावर प्लांट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये तमिलनाडु के याद रखना इतने हैं, तेलंगाना के याद रखना इतने हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक, इतना क्लियर है तो थम्स अप कर दो। कितना क्लियर है बेटा? मेरी क्लास में सो गए, जीवन सो जाएगा तुम्हारा, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, तुमने शायद मजाक में ले लिया होगा, तुम्हें लगा होगा मास्टर भाषण दे रहा है। मास्टर तो भाषण देता ही रहता है, यह सच बात है। अच्छा, हो सकता है तुम लड़की हो तो तुम्हारे पास ये सुविधा हो कि तुम्हारी जो शादी कर दी जाएगी, तुम दूसरे घर चली जाऊंगी, दूसरा कमा कर लाएगा, है ना। तुम इस बात से खुश होंगी, लेकिन सोच के देखो, तुम फिर भी दूसरों के भरोसे हो। तुम फिर भी दूसरों के ही भरोसे हो। बदले में तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे सारे, चूल्हा चौका बासन, समझ रहे हो। अपने पैरों पे खड़े होने में शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे तो नहीं दिखती अगर तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो। इन्हीं कारणों से क्लास में नींद आती है इन्हें। उड़ गई नींद या रह गई है? अभी रह रही है नींद या उड़ गई? महाराष्ट्र देख लेते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो एक है नासिक थर्मल पावर प्लांट। कौन सा? नासिक थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, खापरखेड़ा है। कौन सा? खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट है। ये अजीब से नाम है पर याद रखना, लिख लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, एक है तिरोरा। कौन सा? एक हो जाएगा आपका तिरोरा, ये याद रखिएगा, और एक हो जाएगा पारस। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा पारस थर्मल पावर प्लांट। क्या हो जाएगा? पारस थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बेवजह तुम में लेक्चर पढ़ गए क्या? चलो फिर ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मैं गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, बेचारा तुम तो ऐसे ही पिस गए, कोई बात नहीं। होता है कभी कभी, कोई बात नहीं। देखो, है ना, नासिक थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में है, खापरखेड़ा महाराष्ट्र में है, तिरोरा महाराष्ट्र में है, और पारस जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, दिल्ली में भी है क्या कुछ, है ना। चलो, ताप विद्युत संयंत्र, चलो भाई दिल्ली के देख लेते हैं। दिल्ली में एक है इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट। कौन सा? हाँ जी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, एक है बदरपुर। क्या है? एक हो जाएगा बदरपुर थर्मल पावर प्लांट, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक हो जाएगा राजघाट। ठीक, और इसके अलावा एक हो जाएगा प्रगति। एक हो जाएगा प्रगति थर्मल पावर प्लांट। यहां तक ठीक है? अरे बेटा, तुम्हें तो चुप कराना पड़ेगा, क्लास कर लेंगे उसके बाद तुम्हें चुप कराएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इतना क्लियर है तो थम्स अप कर दो। यहां तक क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दोगे फटाफट से। ठीक, क्लियर? ठीक है सर, थोड़ा बड़ा लिखो। बिल्कुल लिख देंगे जी, क्या बात कर रहे हो आप, वो तो हमारे हाथ में। इतना क्लियर? आगे देखें, एक बात बता दूं, इतने से आपको, अगर आप शाम को 6 बजे वाली क्लास करते हो ना, पर डे करते हो, डेली आते हो, अगर आपके 25 नंबर का पेपर है ना, तो मैं लिख के दूं 10 से 12 नंबर कहीं ना गए आपके।
और कहीं यूपी पुलिस जैसा पेपर आ गया तब तो 25 में 20 नंबर कहीं नहीं गए आपके, है ना। अगर कहीं यूपी पुलिस जैसा पेपर आ गया तो 25 में 30 नंबर कहीं नहीं गए आप, वो सॉरी 25 में 20 नंबर कहीं नहीं गए आपके, ठीक। अच्छा, बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में एक है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। एक है आपका कहलगांव, क्या है, एक है आपका कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक है कांती थर्मल पावर प्लांट। कौन सा, कांती थर्मल पावर प्लांट। एक है नवीनगर थर्मल पावर प्लांट। कौन सा, नवीनगर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर, ठीक है ना। अब हरियाणा, अब किसकी बारी, अब बारी हो गई आपकी, यहां लिख देता हूं मैं हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में कौन कौन सा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। एक है राजीव गांधी, कौन सा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। कौन सा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करूं तो एक है गोरखपुर, गोरखपुर हरियाणा में भी है, सुपर थर्मल पावर प्लांट, गोरखपुर। सर पावर प्लांट को परमाणु ऊर्जा बोलते हैं क्या, नहीं, पावर प्लांट को बोलते हैं ताप विद्युत संयंत्र। क्या बोलते हैं, ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। सुप्रिया कुमारी आप नवीनगर से, तो आपके यहां तो होगा फिर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और अगला कोई है तो एक है दीनबंधु, कौन सा, एक हो जाएगा आपका दीनबंधु छोटू राम, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। और एक है पानीपत, कौन सा, पानीपत थर्मल पावर प्लांट, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। क्लियर है, क्लियर, ठीक, क्लियर यहां तक। आगे देखें, अगला देखो, ठीक है। राजस्थान के देख ले, राजस्थान के एग्जाम में देखो, तेलंगाना तमिलनाडु इनके तो आते ही हैं। राजस्थान के भी कुछ हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे जैसे राजस्थान का हो जाएगा आपका एक छबड़ा, अजीब सा नाम लगेगा सुनने में, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट। कौन सा, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, याद रखना। एक हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, कौन सा, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, ये याद रखना, ठीक है। एक हो जाएगा राजबेस्ट, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा राजबेस्ट लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है जरा बताओगे, क्या कोई जानता है लिग्नाइट क्या है, क्या तुम में से कोई लिग्नाइट के बारे में जानता है कि क्या हो जाए क्या नहीं है, ठीक है। एक है आपका बर सिंह सर, क्या है, एक हो जाएगा आपका बर सिंह सर लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट। ये बड़े अजीब नाम है, पर इन नामों को याद रखना, ठीक है। ये बहुत अजीब नाम है, पर इन नामों को याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब अगला आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से, एक याद रखना सिमहांद्री, कौन सा, याद रखना सिमहाद्री, कौन सा, सिमहाद्री। लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है। और स्टार्टिंग में मैंने कहा था इसमें कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और भूतापीय ऊर्जा का यूज करते हैं, तो कोयला का यूज करते हैं। कोयला में लिग्नाइट जो है वो
यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। गुरुजी मैं छबड़ा से हूँ, क्या बात है, भारत के एक एक कोने से आप हो, तो कोई नहीं, आपके और पास ताप विद्युत संयंत्र है, आपको नहीं मालूम, मैं बता देता हूं। ठीक है, परमाणु संयंत्रों की बात नहीं कर रहे हम, परमाणु की बात नहीं की हमने। ठीक है, सिमहाद्री, ये याद रखना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमहाद्री। ठीक है, एक याद रखना, डॉक्टर नारला, टाटा राव, डॉक्टर नारला टाटा राव थर्मल पावर प्लांट, कौन सा, डॉक्टर नारला टाटा राव थर्मल पावर प्लांट, ये याद रखना। ठीक है, एक याद रखना, श्री दामोदरम, संजीवैया, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, श्री दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर प्लांट, ये याद रखना। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा यहां एक नाम और याद रखना, काकातीय, कलंप करेंगे बायो रिजर्व, काकातीय थर्मल पावर प्लांट। बीच बीच में मैं ऐसे अजीब से टॉपिक तुम्हारे लिए लाता रहूंगा जिन्हें देख के तुम्हें लगे कि यार ये क्या फालतू की चीजें, जिंदगी में कभी नहीं सुनी और ये क्या करा रहे। पर ऐसे टॉपिक तुम्हें पढ़ा के इतना फायदा है मुझे, है ना, मेरा स्वार्थ है, मुझे इतना फायदा है कि कम से कम तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो तुम कर आओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है तो बढ़िया। ठीक, अगला है आपका ओडिशा का, कहां का, उड़ीसा का। उड़ीसा में है एक आईबी थर्मल पावर प्लांट, आईबी थर्मल पावर प्लांट, ये याद रखना। ठीक है, एक है आपका तालचेर, कौन सा, तालचेर थर्मल पावर प्लांट। एक है आपका झारसुगड़ा, कौन सा, एक हो जाएगा झारसुगड़ा थर्मल पावर प्लांट, कौन सा, झारसुगड़ा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, झारसुगड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये याद रखना। ठीक, ये हो गए उड़ीसा के। ठीक है, किसके हो गए, ये हो गए उड़ीसा के। ठीक है, कर्नाटका के देखें, कर्नाटका का एक याद रखना, उडुपी, क्या, उडुपी, क्या याद रखना है, एक याद रखना है उडुपी थर्मल पावर प्लांट, क्या याद रखना है, उडुपी थर्मल पावर प्लांट याद रखना है। ठीक है, एक याद रखना है केपीसीएल थर्मल पावर प्लांट, कौन सा, केपीसीएल थर्मल पावर प्लांट। और एक याद रखना है यर मरस, अजीब सा नाम है लेकिन याद रखना, कौन सा, यरमरस, कौन सा, यरमरस। हाँ, उड़ीसा में तीन है मेरे भाई। ठीक, ये किसके हो गए, ये हो गए आपके कर्नाटक के, किसके हो गए, ये हो गए आपके कर्नाटक के। ठीक है, अब किसके देखें, अब देखते हैं मध्य प्रदेश के, किसके, मध्य प्रदेश के। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, एक हो जाएगा जेपी बीना, कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जेपी बीना। ठीक है, एक हो जाएगा आपका संजय गांधी, क्या याद रखना, एक हो जाएगा आपका संजय गांधी। अच्छा, इसके अलावा एक जो आपको याद रखना है वो है सतपुड़ा, और एक याद रखिएगा अमरकंटक, क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है अमरकंटक। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कुडुगी है या उडुगी है, उडुगी है, उडुगी है, उडुगी नहीं है, उडुपी है, पी, उडुपी, पास है पतंग, अरे लल्ला मोरा, पास है पतंग, उडुपी, कौन सा, उडुपी। ठीक है, ठीक, किसका, उडुपी। ठीक है, अगला है गुजरात का। देखो, जो चीज तुमने कभी नहीं पढ़ी इसका मतलब यह नहीं है कि वो एग्जाम में आती नहीं है, और यही वो क्वेश्चन है जिन्हें देख के तुम्हें लगता है कि ये क्या है और क्यों जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, गुजरात, गुजरात का एक हो जाएगा बानक बोरो,
क्या हो जाएगा? गुजरात में एक है बानक बोरो, एक है आपका सिक्का। क्या है? एक हो जाएगा आपका सिक्का, ठीक है, एक हो जाएगा कच्छ लिग्नाइट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कच्छ लिग्नाइट, और एक हो जाएगा आपका ध्रुवण। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका ध्रुवण। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगला क्या है? आसाम। कहां का है? आसाम का। आसाम में कौन कौन से हैं? तो याद रखना, एक तो याद रखना नाम रूप, काम रूप नहीं है, नाम रूप है। ठीक है, कौन सा? नाम रूप। ठीक, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एक है लकवा। कौन सा? लकवा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसके अलावा एक जो आपको याद रखना है वो है बोगोई गांव। क्या है? इसके अलावा एक हो जाएगा आपका बोगोई गांव, ठीक है, और एक हो जाएगा कार्बी। ध्यान से सुनना, कार्बी, ठीक है, लांगपी, और ये जल से संबंधित है, इसलिए जल विद्युत पर संयंत्र। क्या? जल विद्युत संयंत्र। कार्बी लांगपी जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, ये याद रखना। अब दो रह गए, एक छत्तीसगढ़ का रह गया और एक झारखंड के रह गए। ठीक, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ करा दिया क्या मैंने? नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं कराया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? तो याद रखना कोरबा। कौन सा? कोरबा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, एक याद रखना सीपत। कौन सा? एक हो जाएगा आपका सीपत, याद रखना। ठीक, एक हो जाएगा भिलाई विस्तार। कौन सा? भिलाई विस्तार। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, यह याद रखना। अब रह गया झारखंड, आखिरी है, बहुत पर ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा है, पर मैंने सिर्फ ये करा है क्योंकि ये एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिए, और तुम्हें ने इसलिए नहीं देखे क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर लगाते नहीं, और कभी इस तरह की चीजें दिख भी जाती है तो तुम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, मेरे काम की चीज थोड़ी है, तो दिक्कत है। ठीक, एक याद रखना पतरात। कौन सा याद रखना? एक याद रखना है पतरात। ठीक है, एक तो है राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र, राष्ट्रीय ताप, एनटीपीसी जिसे बोलते हैं, ताप विद्युत, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो एनटीपीसी की, विद्युत संयंत्र, है ना, वो अलग है, ये अलग है, एनटीपीसी। ठीक है, पतरात राष्ट्रीय विद्युत संयंत्र। इसके अलावा एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है आपका बोकारो, और एक हो जाएगा आपका चंद्रपुरा। क्या हो जाएगा? चंद्रपुरा। ठीक है, ये है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये कि अगर आप जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास है जीएस के लिए मंजिल बैच, और ये क्या है? ये आपका जीएस का बैच है, प्रॉपर जीएस का बैच है। अगर आप जीएस जीडी के लिए तैयार कर रहे हैं तो मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया, आप लोगों के लिए मंजिल बैच है, इसके बैच साथ जुड़ जाओ। जीडी का स्पेशल बैच है, याद रखिएगा, रिकॉर्डेड बैच है, नोट्स बनाने की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीडीएफ नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जाते। ये बैच क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको वाकई में एग्जाम पास करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको एग्जाम वाकई में पास करना है तो उसके लिए है ये याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बिल्कुल ले लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है आपकी छुट्टी, टेंशन ना लो, मुझे बस इसके स्क्रीनशॉट ले लेने दो, हो गया काम फिर।
क्या बात कर रहे हो आप? मैं कह नहीं रहा मेरी माँ के बाद अगर कोई मेरा ख्याल रख रहा ना, वो आप ही हो। मैं बता तो रहा, कुछ लोगों और को ये देर में पता चलेगी ये बात। हाँ ठीक है, ये थी आपकी क्लास और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो क्लास को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, क्या करना है और वो ये कि आ जाओ सर जी, बस ये नहीं मानने के, इनकी क्लास है, इन्हें बड़ी जल्दी पड़ रही है। ठीक है, चलिए ये थी आज की क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप बात करोगे? करो जब बात तक नहीं कर। कर लो कर लो। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए अब जो हमारे साथ, बिना देर किए हुए एकदम। रिजवाना, घोचू, जल्दी से अपनी क्लास में पहुंचो भाई, टाइम हो चुका है आपका, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, जल्दी से पहुंचिए। किसने रखा?